नमस्कार। आप सबका मेरा यूट्यूब चैनल पामिस्ट्री हीलर में स्वागत है। आज हम एक व्यक्ति जिनकी उम्र 38 प्लस है, उनके हाथ का विश्लेषण करेंगे, देखेंगे क्या प्लस और माइनस पॉइंट निकल के आया। ये सीएस कर रहे हैं। इनका क्वेश्चन ये है कि सीएस कब क्लियर होगा। दूसरा, नौकरी में मैं जाता हूँ, इंटरव्यू देता हूँ, उसके बाद मुझे मेरे को वो लोग बुलाते क्यों नहीं है, ऑफर लेटर वगैरह, या सेकंड इंटरव्यू, थर्ड इंटरव्यू, इस तरीके से ये पूछना चाह रहे हैं। उसमें सिलेक्शन क्यों नहीं हो पाता। दूसरा, अपनी लाइफ में बिजनेस करूं तो क्या वो चल पाऊंगा, अमीर बन पाऊंगा, क्या मेरे पास गाड़ी विद ड्राइवर होगा या नहीं होगा लाइफ में। तो ये सारी चीज़ें इन्होंने पूछी हैं, देखते हैं वो मिलती हैं नहीं मिलती इनके हाथ में। सबसे पहले तो इनका मूलांक 2 निकल के आता है। किसी का मूलांक 2 होता है तो उसमें उसका रूलिंग प्लेनेट चंद्रमा और शुक्र के गुण भी पाए जाते हैं। ये लोग बहुत क्रिएटिव होते हैं, मेहनती भी होते हैं। अगर कौन सा काम करना चाहिए इनको, फूड एंड पैकेजिंग का काम करना चाहिए, मेडिकल का, सौंदर्य का काम, मीडिया, कला, फिल्म में ज़्यादा सफल होते हैं। एक्सपोर्ट इंपोर्ट के काम में, टूर एंड ट्रैवल में, मनी एक्सचेंज में, फाइनेंस में, हानि के काम में, शहद में, जिसे कहते हैं पानी, दूध, उससे बनने वाली चीज़ें, सफल होते हैं। ये लोग छोटी छोटी बातों पे नाराज हो जाते हैं। लोग जिद्दी किस्म के होते हैं, परेशान बहुत जल्दी हो जाते हैं। ऐसे लोग कई बार जिद सवार हो जाए, कोई चीज़ ना मिले उन्हें, तो जब तक वो चीज़ मिल नहीं जाती इनकी जिद ख़त्म नहीं होती। क्या पहने, मोती या ऊपर जरूर पहने, इमोशंस को कंट्रोल करने के लिए। कंपैटिबिलिटी की बात करूं तो 1, 3 और 9 अंक के साथ इनका अच्छा बैठता है, लेकिन 4 और 8 अंक के साथ नहीं इनकी बनती। नशे से दूर रहना चाहिए इन्हें, और काले कपड़े नहीं पहनने चाहिए, ना ही नीलम रत्न पहनना चाहिए। ऐसे व्यक्ति इमोशंस, बहुत इमोशनल होते हैं। और इसके अलावा ये लोग थोड़े शक की किस्म के भी होते हैं। प्यार में हमेशा धोखा मिलता है, लव मैरिज में बहुत दिक्कत आती है, पार्टनरशिप में भी दिक्कत आती है। कफ नज़ला की शिकायत रहती है, अस्थमा की भी संभावना रहती है, और उम्र 30 के बाद ही इनकी किस्मत में कुछ खुशियां आती हैं। नेम और फेम के लालची होते हैं, शेख चिल्ली की तरीके से प्लान बनाते हैं। ये लोग लंबे समय तक टिक नहीं कर काम नहीं कर पाते, कारण चंद्र इनका स्वामी होता है, और ये एक चंद्र ग्रह एक गतिशील ग्रह है, इसलिए ये लोग उम्र के साथ मोटे होते रहते हैं। गॉसिपिंग करने की बहुत आदत होती है, भेद निकालकर चीज़ों को पता करना। गुस्सा या तो आता नहीं है, लेकिन आ जाए तो रुकता नहीं है। स्वभाव चंचल होता है, मन चले होते हैं, शिक्षा में अच्छे नंबर लाते हैं, लेकिन जल्दी बोर हो जाते हैं। ये पढ़ाई बीच में छोड़ दें तो बहुत मुश्किल होता है वापस उन्हें उस मुकाम तक पहुंचने के लिए। खुद का बिजनेस अकेले नहीं कर सकते, कहीं ना कहीं किसी के अधीन रहकर अगर काम करेंगे, डिसिप्लिन में रह के करते हैं, तभी कंट्रोलिंग पावर किसी के हाथ में होगी, तभी ये सक्सेस हो पाते हैं। कृषि में, मेडिसिन में, तरल पदार्थ में, पायलट यहीं से बनते हैं। एयर होस्टेस लड़कियां बनती हैं। कला, संगीत, कवि, लेखक, केमिस्ट अच्छे बनते हैं। खर्च भी करते हैं, सेविंग भी करते हैं। और आत्मविश्वास की कमी हमेशा रहती है, मोटिवेशन करने की ज़रूरत हमेशा पड़ी रहती है। देखो, सबसे पहले इनका क्वेश्चन ले लेते हैं। इन्होंने कहा मेरी शादी कब होगी। देखो जी, शादी की इंफॉर्मेशन अगर मैं कहूँ तो वो बढ़ती हुई दिखाई दे रही है। अभी आप 37 प्लस में हैं। शादी की इंफॉर्मेशन जो निकल के आ रही है वह आ रही है 38 साल में, 39 साल में, 42 साल में और 44 साल में। तो क्लोजअप में देख लेते हैं एक बारी। देखिए, ये फॉर्मेशन आपकी जो 38 से 42 तक के है ना, ये टाइम की, ये सारी इंफॉर्मेशन आपको यहाँ पर दिखाई दे रही है। तो 38 से 42 साल में, 38 साल, 39 साल, 42 साल, 44 साल, एक 44 साल में भी इंडिकेशन मिल रही है। तो यानी अब लगभग लगभग 7-8 महीने के बाद 38 साल के हो जाओगे, तब फिर 39 साल में 42 और 44। ठीक है, यहाँ पर मुझे इंडिकेशन दिखाई दे रही है। क्लोजअप में थोड़ा सा देखूं तो एक छोटी सी रेखा 43 पर भी दिख रही है। ठीक है, तो वो भी शायद हो सकती है, बहुत हल्की है, आपकी फोटोग्राफ में दिखाई दे रही है। तो 38, 39, 42, 43 और 44, ये इंडिकेशंस दिखाई दे रही हैं। और अब आपकी बात कर लेते हैं नौकरी की। ठीक है, आपने कहा मेरी नौकरी कब से लग रही है। आपका इनका क्वेश्चन ये था कि पूरे 10 साल में इन्होंने केवल
41,000 रुपीज़ कमाए हैं अपनी लाइफ में, और पिछले 5 साल में 5,000 रुपये कमाए हैं। तो ये इनका टाइम कब से ठीक होगा वो पूछना चाहते हैं। अगर मैं यही कह रहा हूँ, अगर आप इस हाथ को अगर देखोगे तो इसमें क्या कहोगे? इसमें यही कहोगे कि हाँ भाई थोड़ी बहुत प्रॉब्लम आ रही थी, यहाँ तक तो 36 तक तो इनका पता नहीं लग रहा, हाँ थोड़ा बहुत इनका यहाँ से ठीक होगा 36 से, और 42 तक जो है इनका ये ठीक रहेगा, उसके बाद इनकी लाइफ में थोड़ा थोड़ा पैसा आता रहेगा। आप इसी तरीके से, क्योंकि आपने क्या देखा, आप देख रहे हो एक्टिव हैंड, ठीक है। अब एक्टिव हैंड और पैसिव हैंड अगर आप इस चक्कर में रहोगे तो हमेशा गलती करोगे। अगर इसका एनालिसिस करा लिया, फोटो बहुत क्लियर आई है, आपने सब कुछ करा लिया, यहाँ से ये भी माउंट बोल दिया, ये भी बोल दिया, ये भी बोल दिया, एंड देन ख़त्म करके यहाँ ले आए और उसके बाद ख़त्म हो गए, बस ख़त्म। ये सारी चीज़ें ख़त्म हो गई। क्या इनकी लाइफ में ऐसा ही हुआ? क्या शो करता हुआ कुछ दिख रहा है इनका? नहीं दिख रहा। कैसे पता लगे? बस यही कि सूजन भरी रेखा है और ये एक एक हल्की सी रेखा है, इससे क्या एनालिसिस हो जाएगा? नहीं होगा। मैं दोनों हाथ क्यों मंगवाता हूँ, उसके पीछे कुछ रीज़न होता है, मैं बताता हूँ। ये देखिए, ये इनकी एक्चुअल में कौन सी भाग्य रेखा आप क्या समझोगे? तो सर यहाँ से ये भाग्य रेखा तो यहाँ तक आ रही है, और इनकी लाइफ में कहाँ कहाँ दिक्कत आई मैं बताता हूँ। सर आपकी लाइफ में एक तो छोटा सा एक ये एक आपको दिख रहा है कोई 24 साल में, फिर आपका दिख रहा है 28, और ये 30 में, ये 31.5 में, और ये करते करते आप ऐसे बोल दोगे, ख़त्म कर दोगे आप इसमें। क्या इनकी ये भाग्य रेखा है? नहीं, ये भाग्य रेखा नहीं है इनकी। इनकी भाग्य रेखा ये है, इनकी भाग्य रेखा ये है, इनकी भाग्य रेखा ये है, ये भाग्य रेखा है इनकी, ये भाग्य रेखा है। तो अगर आप ये भाग्य रेखा के हिसाब से चलोगे तो आप कह दोगे हाँ दिक्कत आई थी, पर लेकिन हाँ 36 तक तो ठीक रहा था, इनके पास पैसा था, ये और वो, सो एंड सो। गलत प्रोडिक्शन। ये देखो, ये 20 साल से इन्होंने यहाँ पर रखा घर के अंदर, फिर ये लगभग 24 साल से कुछ करा इन्होंने, फिर यहाँ पर फिर डिस्टरबेंस थोड़ी बात, फिर थोड़ा सा कुछ करा, फिर डिस्टरबेंस, हर एक के बाद ख़त्म इनकी लाइफ में, और यहाँ आकर ये फिनिश हो गए। कौन सी उम्र आपकी? 33। फिर 33 से ये वाला और ये वाला टाइम 36, ये भी ख़त्म। घर पर कुछ कमाया नहीं, छोटा मोटा काम, फिर यहाँ से लेके अब ये वाली लाइफ यहाँ तक आ गए। अब इसके बाद एक और ये रहा, ये 38, ठीक है। अब इसके बाद लाइफ में यहाँ पर एक लगभग लगभग 39। अब क्या बन रहा है? 39 से ये फॉर्मेशन निकल के आई है 42 तक। अब 39 से 42 तक का जो सफ़र है ना, यानी ये तो वैसे 38.5 और 39 के बीच का बैठ रहा है एक्चुअल में, तो 38.5 मान लीजिए और 39 के बीच का, यानी 38.5 या एक आध महीना आगे से लेके 42 तक, यहाँ 42 हो गया। अब इसके बाद क्या होगा इनकी लाइफ में? अब शादी की बात, यहीं से निकलती हुई चीज़ें। देखो ये एक ऑफशूट निकला, ठीक है, और इस ऑफशूट से यहाँ से एक इन्वेस्टमेंट इन्वेस्टमेंट या कुछ, ये हल्की सी रेखा ने इसे टच करा, या तो ये एक है या ये एक है। तो यानी इनकी लाइफ में जो शादी की इंडिकेशंस लग रही हैं, जो मैंने पहले बताई थी, वो 38 साल थी, 39 साल थी, वो फॉर्मेशन यहाँ से भी मैच हो रही है। और एक आपकी क्या कौन सी हो रही है? 44 वाली हो रही है। तो आपकी लाइफ में अगर हृदय रेखा से देखा जाए तब भी आपकी खुशी कहीं ना कहीं इन्वेस्टमेंट और वो सारी चीज़ें मेंशन होती हुई आ रही है। अच्छा टाइम जो है 44 के बाद, 44 के बाद से आपकी लाइफ में स्टेबिलिटी आ जाएगी, पैसा भी आएगा, नौकरी भी रहेगी। उसके बाद अगर आपने कुछ करना हो बिजनेस तब करना, लेकिन 44 से पहले आप नहीं करना, ठीक है। यानी 44 साल के बाद ही करना है, उससे पहले नहीं करना। ये रहा आपके हाथ का विश्लेषण जो था ना एक्चुअल का, वो ये था। अगर आप उस हाथ से करते तो कुछ पता नहीं लगता। आपकी शादी ठीक है रहेगी, ठीक रहेगी, ठीक है, वो भी इंडिकेशंस है यहाँ पर। और अब बात आती है
इस हाथ को देखकर। देखो ये हाथ क्या है, आपने कहा सीएस का एग्जाम नहीं हो पाएगा। सीएस का दिक्कतें बहुत जबरदस्त है, बहुत जबरदस्त दिक्कत है। तो वो डिस्टरबेंस मुझे यहाँ पर इंडिकेशन नहीं लग रही है। बाकी आपने मेहनत करनी है, करें, ठीक है। मेरे हिसाब से तो नहीं है, यहाँ पर मुझे इंडिकेशन नहीं दिखाई दी। अब बात आती है, एक चीज़ और दिखा देता हूँ मैं आपको। अब मुझे नहीं पता ये चोट है क्या नहीं है। अगर ये फॉर्मेशन बनी है तो गलत फॉर्मेशन है, पहली बात तो। दूसरा, ये फॉर्मेशन बनी है तो गलत बनी है, ठीक है, ये भी बताऊंगा। और एक ये फॉर्मेशन, ठीक है। अब ये जब फॉर्मेशन होती है तो क्या करवाएगी आपकी लाइफ में, आप अपनी लाइफ में आपको बीमारी लग सकती है, ऑपरेशन हो सकते हैं किसी चीज़ के, ठीक है। क्यों? क्योंकि केतु पर ये बनने वाली चीज़ें थोड़ी सी ऑपरेशन करवाती हैं लाइफ में। किसी किसी को गले का करवा देती है, क्योंकि वो गले का क्यों करवाएगी, वो कहाँ से, अगर बुध डिस्टर्ब होगा किसी का। और किसी का क्या करवाती है, टांगों का। वो क्या करता है, शनि की बनती नहीं केतु से। अगर आप केतु खराब होगा तो आप शनि का उपाय नहीं कर सकते, केतु और चंद्र हो जाएगा। तो वो क्या करता है, ऑपरेशन तब जो है एक्सीडेंट करवाता है, तो वो उसकी वजह से होता है। तो मेरा कहने का मतलब ये है, इसमें इस फॉर्मेशन में थोड़े से ऑपरेशन का चक्कर डर रहता है। जो सा माउंट खराब होता है वो चीज़ें बहुत बढ़ जाती है। जैसे आपका शुक्र माउंट खराब है, अब शुक्र किस चीज़ को बताता है, पाइल्स को बताता है, पाइल्स का हो सकता है। और डर, देखो डर तो रहेगा, इस फॉर्मेशन में डर तो रहता है। तो जो माउंट खराब है उसमें थोड़ी सी फॉर्मेशन में दिक्कत आती है। यानी मान के चलो, यहाँ पर शुक्र क्या बताता है, पाइल्स बता दी, बीपी बता दी, ठीक है। इसके बाद आपका क्या बताया, शुगर बता दिया, नसों की स्टिफनेस बता दी, लीवर की प्रॉब्लम बता दी, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें रहेंगी। अगर बुध खराब होगा तो गले से रिलेटेड, आपकी दानों से रिलेटेड, स्किन डिजीज के। केतु क्या करता है, चर्म रोग दे देता है, ठीक है ना। तो वो उससे रिलेटेड सारी चीज़ें होनी शुरू हो जाती है। तो ये थोड़ा सा ध्यान रखना, इस हाथ में यही प्रॉब्लम हमेशा आएगी। क्यों? क्योंकि ये फॉर्मेशन यहाँ बनी हुई है, और एक आपकी ये रेखा क्या करवाएगी आपको, नींद नहीं आएगी, टेंशन देगी, ठीक है। क्योंकि ये यहाँ पर बनने वाली, अगर ये यहाँ पर बन जाती है तो आपको दिक्कत देती है, ठीक है। तो ये भी ध्यान रखना इस चीज़ का। बाकी आपके हाथ का विश्लेषण कर लेते हैं, फिर देखते हैं इसमें क्या चीज़ निकलती है। रेक्टेंगुलर शेप की आपकी हाथ, देखो ये हाथ ही थोड़ा सा गलत डायरेक्शन में दूसरी फोटो लेते हैं। ये देखो, ये क्या निकल के आया, ये स्क्वायरिश। क्योंकि हाथ लंबा था इसलिए वो रेक्टेंगुलर लग रहा था। वैसे ये क्या है, चौड़ा हाथ भी है और ये एक स्क्वायरिश हाथ है, ठीक है। क्योंकि ये चौड़ा रहेगा, इसमें दोनों गुण आ रहे हैं, रेक्टेंगुलर भी आ रहा है और ये स्क्वायरिश भी आ रहा है। अब बात आती है इनकी लाइफ में, ये देखना लाइफ में कि क्या पोजीशन रहेगी। देखो ये एक लाइफ चली, सेटबैक आया इनकी लाइफ में। अब यहाँ ये उंगलियां दोनों बराबर हो गई, और यहाँ से ये चीज़ आई। अब क्या हुआ इसका मतलब, या तो ये सीधी होती, सीधे बिल्कुल चारों उंगलियां सीधी होती है, बहुत तरक्की करता है ये। शुरुआती टाइम ऑफ पीरियड से ऊपर तरक्की पे जाएंगे, ये दोनों माइनस पॉइंट पे आ गए। दोनों माइनस पॉइंट का मतलब होता है ये दोनों रेखा इकट्ठी हो गई, डिसीजन लेने में हमेशा गलती होगी। अब इसने क्या करा, यहाँ से ये ऊपर उठा, यानी ऊपर के टाइम पर ही ये तरक्की करेंगे। वही हो रहा है इनके, अभी 37 साल हो चुके हैं, आगे जाकर ये, तो वो दिक्कत क्या आ रही है, ऊपर के टाइम पर आएगी। और इसकी सबसे बड़ी परेशानी डिसीजन लेने में है। टाइम टाइम से आप कुछ सोच ही नहीं पाओगे लाइफ में, क्या करना है क्या नहीं करना ये समझ नहीं आएगा आपको। जब ये दोनों उंगलियां मिल जाती हैं, तब यहाँ से देखो, ये देख रहे हो आप कि कम हो गया, डिसीजन कम लेने की का एक, उसके बाद से बढ़ेगी।
यहाँ से ये देखो जहाँ जहाँ से बढ़ रहा है, अब से बढ़ना शुरू हुआ है। तब तक तो आपकी लाइफ में डिसीजन ही नहीं ले पा रहे थे, अब से बढ़ना शुरू हो रहा है। और अब से अब आप सही डिसीजन लेना होगा। ये अब आप वाला टाइम सही आ चुका है, तो यहाँ से फॉर्मेशन सही होनी शुरू हो जाएगी। ठीक है। और फिर भी इसके लिए जो सुबह से शाम तक आप ऑफिस में करो, बिजनेस में करो, अपने पार्टनर को सुबह से शाम वाली हर बात बताओ जैसे छोटे बच्चे बताते हैं। शर्म करने की जरूरत नहीं, ये दिक्कत देगी, गलत डिसीजन ले सकते हो आप लाइफ में। ठीक है। तो ये आपकी लाइफ का सबसे बड़ा माइनस पॉइंट यहां निकल के आ रहा है। अब पहले हथेली का देख लेते हैं, उंगलियों का तो बाद में देख लेंगे हम। देखो सबसे पहले माउंट की बात करें तो ये माउंट एक्चुअल में सूर्य की वजह से हल्का सा उभर चुका है। ये देख रहे हो, ये यहाँ आ चुका है। अब क्या दिक्कत देगा इस हाथ के लिए, क्या दिक्कत देता है ये हाथ एक्चुअल में क्या है? देखो, हाथ है स्ट्रॉन्ग, और इस पे अगर माउंट डिस्टर्ब हो जाए तो दिक्कत क्या देती है इसमें? इसमें दिक्कत देती है, आदमी ना लाइफ में थोड़ा सा मेहनती होने के बावजूद भी व्यक्ति डिसीजन समझ नहीं आएगी। क्यों? क्योंकि सूर्य की तरफ से डिस्टरबेंस कौन दे रहा है? किसको दे रहा है? वो दे रहा है बुध को। आप हमेशा ये सोचोगे आपको जॉब की तलाश है, आप क्या सोचोगे? मैं सीएस कर रखा है मैंने, मैं उसकी तैयारी कर रहा हूँ, या एक्स वाई जेड मैंने बीकॉम एलएलबी कर रखी है, सारी चीज़ें कर रखी हैं, मेरे पे क्वालिफिकेशन बहुत अच्छी है, एंड सो मैं अपनी लाइफ में ये पोस्ट चाहिए मुझे। अब आपको पोस्ट उसके हिसाब से अगर नहीं मिलती है तो आप अपनी क्वालिफिकेशन के हिसाब से चल रहे हो। इसने क्वालिफिकेशन को क्या करा? डिस्टरबेंस दे दी। ये क्या आपको कहेगा सूर्य? नहीं भाई नहीं, तूने तो, तेरे पास तो इतनी पढ़ाई लिखाई है और तू उसके बाद ये वाली जॉब कर रहा है, इनको नहीं करूंगा तो मैं वही करूंगा। आप क्या करोगे? छोड़ते जाओगे। आपको पैसा अगर कोई देता है और कहता है कि मैं ये आपको जॉब, ये पोस्ट दूंगा, तो आपको साथ में पोस्ट भी चाहिए। मेन प्रॉब्लम ये आ रही है आपके साथ, और कुछ नहीं आ रही। जब ऐसे हाथ में प्रॉब्लम बस यही होती है, भाग्य रेखा का साथ नहीं मिला होता, आप पढ़ाई में बहुत ज़्यादा इंटेलिजेंट हो, अब उसके हिसाब से अगर आपको जॉब नहीं मिल रही, छोड़ते जाओगे, छोड़ते जाओगे, छोड़ते जाओगे। आपने अगर ये फॉर्मेशन आपकी लाइफ में हो रही है कि अगर कोई आपसे ये वाली बात बोलता है कि ये इंटरव्यू के टाइम पर कि आपको ये पोस्ट देंगे, और आप कहते हो नहीं सर मुझे तो ये पोस्ट के लिए अप्लाई करना है, मत बोलना ये वाली पोस्ट के लिए। आप पहले सोचो इस एज के हिसाब से आपको कौन सी पोस्ट मिलनी चाहिए। इस क्वालिफिकेशन के हिसाब से कभी नहीं मिलेगी जॉब आपको। थोड़ी सी नीचे आ जाओ। क्यों? क्योंकि भाग्य रेखा आपकी साथ नहीं दे रही, आपको उस हिसाब से नौकरी नहीं मिलेगी। मिलेगी, कर नहीं पाओगे, छोटी मोटी नौकरी आप करते रहोगे और आपको सेटिस्फेक्शन नहीं मिलेगी, और ये आपको आगे बढ़ने नहीं देगा, घर पे बिठा देगा। नहीं हो रहा, कुछ नहीं होता, घर बैठ जा भैया, मैं छोटी नौकरी नहीं कर सकता लाइफ में, मैंने बहुत पढ़ाई कर रखी है, मेरे को, मैं करूँगा तो सीएस करूँगा या उसका करूँगा या अदरवाइज नहीं करूँगा। ये कौन दिखा रहा है? ये सूर्य बता रहा है। किसको बता रहा है? ये बुध को। बुध का काम क्या था? केवल नौकरी करना या बिजनेस करना, उसकी तरफ ध्यान रखना। बाकी पोस्ट और इन चक्रों में वो नहीं पड़ता बुध। कौन दे रहा है इसको सोच? वो ये दे रहा है। तो इसके लिए ये आदत थोड़ी सी हटा दो, अदरवाइज आपकी फॉर्मेशन आगे पहुंचती रहेगी, आपकी एज आगे पहुंचती रहेगी और आपको नौकरी नहीं मिलेगी। अभी मिलने वाली है आपको थोड़े टाइम के बाद, और कुछ इंडिकेशंस मिल रही है, उसमें भी दिक्कत आएगी। ठीक है। सूर्य आपका कमजोर है, उस पर ये रेखा एक आपको आड़ी रेखा, और इसकी ये अगर मैं कहता हूँ एक हृदय रेखा पर कोई रेखा स्पष्ट नहीं होती, तो आपके 36 से 37 साल डिस्टरबेंस के आते हैं। वो देखो इनको पूरे डिस्टरबेंस के आ चुके हैं, चाहे वो भाग्य रेखा का साथ हो या ना हो, सूर्य रेखा इनकी हृदय रेखा को टच नहीं कर रही है, एक स्ट्रांग फॉर्मेशन नहीं दिखा रही। ठीक है। और उस पर एक कट का निशान, सूर्य डिस्टर्ब्ड है। पहला उपाय ये, जिसकी वजह से क्या हुआ, यहाँ दिक्कत हो गई, बुध की तरफ चली गई। अब थोड़ा सा इनकी लाइफ में
इस तरफ भी गई है, आलस भी रहेगा हर चीज़ के लिए। ठीक है, डेली रूटीन भी खराब यहाँ पर हो रहा है, वो भी दिख रहा है। ठीक है, तो ये भी आप संभाल के रखिए अपनी लाइफ में। अगर ये प्रॉब्लम आती है, क्यों? क्योंकि भाग्य रेखा इसी से होके आती है, इसी पर्वत पे जाती है। यहाँ पर ये रेखा पतली सी, हल्की सी क्या कर रही है, स्थाई आपको इनकम देगी। ये स्थाई रेखा है, इस शनि की स्थाई रेखा है। अब ये रेखा ने क्या करा, अब ये रेखा क्या देगी? हो सकता है आपकी शादी जो हो अच्छे घर में हो, आप लाइफ में तरक्की करो। मैंने टाइम बोल ही दिया आपको कब के बाद करोगे, तो वो आएगा दिक्कत भाग्य रेखा की वजह से। अगर भाग्य रेखा स्ट्रांग होती तो आपको यहाँ पर तरक्की जल्दी मिल जाती। अब आपका यहाँ पर ये आपने एक फोटोग्राफ मंगवाई है, मैं वो भी दिखा देता हूँ। देखो, आपने ये दिखाया कि सर ये मेरा एक कुछ बॉक्स था या ऊपर कुछ ऐसा कुछ चीज़ बनती हुई आगे आ रही है, ये क्या है? आपका इंटेंशन ये थी कि ये शायद आपकी ज़िंदगी पलट देगा। तो ये रेखा क्या है आपकी? मल्टीपल इनकम। कौन सी? आपकी यही एज, लगभग लगभग मान के चलिए 36 से आपकी 38 साल तक। ठीक है, अब इसके बाद क्या है? यहाँ पर प्रोग्रेस लाइन, यहीं से प्रोग्रेस लाइन निकली है। आप क्या करोगे? तरक्की करोगे। अब ये भी एक रेखा है, इस रेखा से इस रेखा का मिलान हुआ, और ये रेखा क्या होती है, और इसने ये क्या करा आपकी लाइफ में, ये भी समझो। क्या नीचे ये बॉक्स बन रहा है? नहीं बन रहा। हल्की सी रेखा है, फिर दिखा देता हूँ। बन रहा है? नहीं बन रहा। जब तक ये नहीं बनेगा आपको इसका बेनिफिट नहीं मिलेगा। पर लेकिन ये बेनिफिट दिलवाने आया हुआ है, ये बेनिफिट दिलवाने आया हुआ है। अब ये क्या होता है, आपके नाम पर कुछ ना कुछ, या आपके कहीं फैमिली के नाम पर कुछ ना कुछ जरूर चीज़ होगी जो आपको मिलेगी। ठीक है, जो आपको मिलेगी, क्योंकि ये यहाँ पे भी जा रही है। अगर यहाँ पे स्प्लिट हो जाती तो एक अलग मैटर था, पर लेकिन ये आपको मिलेगी। इसकी फॉर्मेशन कैसे चेक की जाती है? शुक्र से की जाती है। शुक्र पे भी वो इंडिकेशन होनी चाहिए, वहाँ पे भी इंडिकेशन है। तो मेरा कहने का भाव क्या है, ये आप नहीं बनाओगे, ये आपको मिलेगा। उस प्रॉपर्टी को बेचोगे, उसको बेचने के बाद आप अपनी प्रॉपर्टी बनाओगे। ये चीज़ समझ आई? अब आगे चलें। अंदरूनी मंगल यहाँ तक तो बहुत उभरा हुआ है। ठीक है, और यहाँ पर आपका थोड़ा सा ये भी डिस्टर्ब्ड है, बट लेकिन यहाँ से बहुत उभरा हुआ है, ये गुस्सा भी दिलाता है। ठीक है, ये रहा शुक्र आपका, ये डिस्टर्ब्ड है। देख रहे हैं आप, ये शुक्र डिस्टर्ब्ड है। लग्जरी लाइफ, यस रेखा है आपकी। या तो आप अभी या किसी कारणवश से अपनी लाइफ में जरूर आपके पास चीज़ें होंगी, गैजेट होगा, कार होगी, ये सारी चीज़ें लाइफ में दिख रही हैं। ठीक है, चाहे किसी भी कारणवश से हो, प्रॉपर्टी बेचकर हो, कुछ हो, पर लेकिन रहेगी जरूर। इंडिकेट कर रही है रहेगी जरूर, और इतनी बड़ी रेखा जरूर दिलाएगी। चाहे 46 के बाद दिलाए, पर दिलाएगी जरूर, ये तो कंफर्म्ड है। ठीक है, यहाँ पर ये फॉर्मेशन मैं जो कह रहा था आपको, जरूर दिलाएगी आपको कोई प्रॉपर्टी, और उस प्रॉपर्टी को बेचकर आप कुछ ना कुछ जरूर लोगे। छोटी चीज़ बड़ी चीज़ अल्टा पल्टी जरूर करोगे अपनी लाइफ में। ठीक है, अब आपका चंद्र, चंद्र पे मुझे बस ये फॉर्मेशन थोड़ी सी ब्लर दिखी, क्योंकि मैंने बहुत कोशिश करी ये क्या है क्या नहीं है, क्योंकि मुझे मिल ही नहीं पाई ये वाली। फिर भी दूसरी फोटोग्राफ देख लेता हूँ। ये देखो, ये यहाँ आ रही है तब भी मुझे नहीं दिख रही। तो मैं इसके लिए थोड़ा सा माफ़ी चाहूँगा, क्योंकि ये जिस फॉर्मेशन से, जिस एंगल से खींची गई है ना, ये आई नहीं है। ये मेरे को आप बाद में दिखा देना, वीडियो के बाद बता देना, मैं इसका आपको बता दूंगा कि मतलब क्या निकलता है, ये पीछे से कहाँ आ रही है और ये क्या फॉर्मेशन बन रही है, तब मैं इसका आपको बता पाऊँगा। बाकी आपका अगर ये आपको दिक्कत नहीं दे रही, अगर इसमें कुछ ऐसी फॉर्मेशन आई कि जिससे चंद्र बहुत ज़्यादा इफेक्टेड हो गया, तो उसका मतलब अलग हो जाएगा। ठीक है, उसका मतलब अलग हो जाएगा, इसलिए मैं इस पोर्शन को अभी छोड़ रहा हूँ। फिर भी
दूसरे हाथ की कैलकुलेशन पे मुझे समझ आ जाएगी, मैं फिर बता रहा हूँ, दूसरे हाथ की कैलकुलेशन से समझ आ जाएगी कि ये इसका मतलब क्या है, उससे क्या जुड़ता हो आ रहा है। बाहरी मंगल, अंदरूनी मंगल, ये देख रहे हो कितने स्ट्रांग है। आपने अगर इससे रिलेटेड बिजनेस करना हो डेफिनेटली कर सकते हो, आप करना, ठीक है। और वो बिल्डिंग मटेरियल से रिलेटेड, प्रॉपर्टी से रिलेटेड कर सकते हो, वो काम कर लेना। अब आपका थोड़ा सा ये देख लेते हैं कि हृदय रेखा क्या कह रही है। हृदय रेखा आपकी कहाँ कहाँ से आ रही है, ये रही, सीधी चल रही है। इसके बाद एक टुकड़ा ऊपर बता चुका हूँ इसके बारे में, और ये सीधी, और इसके बाद यहाँ पर ये रेखा है। ये क्या करा रही है, कहीं ना कहीं से आपकी लाइफ में खर्चे, ठीक है, पर वो पैसा नहीं आएगा। और ये क्या, सेंसिटिविटी, देखो नीचे की ओर खर्चे और ऊपर की ओर सेंसिटिविटी, ये देखो ये कैसे जा रही है, ऐसे ऐसे ऐसे। ये क्या है, आप सेंसिटिव बहुत हो, ठीक है। और सेंसिटिव बंदों को थोड़ा सा हार्ट का प्रॉब्लम ज़्यादा रहती है, इसलिए हार्ट की प्रॉब्लम के लिए थोड़ा सा ध्यान रखना। ये फ्रस्ट्रेशन, गुस्सा, ये उसको रिप्रेजेंट कर रहा है। ये आपकी लाइफ में जिद्दपन को दिखा रहा है, अपनी जिम्मेदारी भी समझ रहे हो, जिद्दपन भी है, वो भी इंडिकेशन दिख रहा है। अब ये रेखा ऊपर की ओर दिखा रही है, बिजनेस के गुण भी हैं आप में। ये रेखा यहाँ पर आई हुई है और ये यहाँ आई हुई है। किस टाइम ऑफ पीरियड से आपको प्रोटेक्शन मिलके सेंसिटिविटी आपकी लाइफ में इंक्रीज होगी, वो कौन सी रेखा है, 46 के बाद। 46 के बाद आपकी लाइफ में यहाँ से ये क्या है, माइंड लाइन डबल ट्रिपल, ये क्या है आपके हाथ में, माइंड स्ट्रांग है। माइंड स्ट्रांग है कब से, आपकी लाइफ में चेंजिंग शुरू होंगी 46 के बाद, 45 46 के बाद आपकी माइंड और तेज भागेगा। ये देखो यहाँ तक डिस्टरबेंस है आपकी लाइफ में, ये यव के निशान है। क्या आप इस टाइम ऑफ पीरियड तक सीएस का एग्ज़ाम दे पाओगे, नहीं दे पाओगे। कौन सी एज, 38.5, 38.5 साल, 38.5 साल तक तो आप भूल जाओ, ठीक है। तब तक तो फॉर्मेशन ये वाली बन रही। मेरा कहने का भाव ये है कि जब कभी भी माइंड लाइन पे आएगी, आप जितनी मर्जी तैयारी कर लो, जितनी मर्जी, परफॉर्मेंस को डाउन कर देगा। यव का निशान परफॉर्मेंस को डाउन कर देगा। नौकरी करोगे, नौकरी में मन नहीं लगेगा, बिजनेस करोगे, बिजनेस में मन नहीं लगेगा, किसी भी जगह पे काम करोगे, नहीं लगेगा। ये टाइम अभी आपका लगभग 1 साल का है। 1 साल के लिए इसका उपाय आपको मैं फ़ोन पर दे दूंगा या व्हाट्सएप पे बता दूंगा, आप मेरे से पूछ लीजिएगा, ठीक है, कि यव के लिए मुझे क्या करना है, वो मैं बता दूंगा आपको। अदरवाइज आपकी जिम्मेदारियां भी बढ़ेंगी और आपका माइंड भी शार्प होगा। किस टाइम ऑफ पीरियड पर, वो मैं बता चुका हूँ। भाग्य रेखा का टाइम ऑफ पीरियड भी मैं बता चुका हूँ कि आपकी लाइफ में कब से भाग्य रेखा आपको इंक्रीज टाइम ऑफ पीरियड पर प्रॉफिट कराएगी, आपकी तरक्की होगी, वो भी मेंशन है, ठीक है। ये ये इस हाथ का हुआ। दूसरे हाथ में अगर कुछ चेंजिंग है तो वो देख लेते हैं। उस वाली फॉर्मेशन में जो चंद्र के पास पीछे कुछ बन रहा था ना, वो आप मुझे दिखा देना, क्योंकि यहाँ पर भी मुझे वो चीज़ दिखी नहीं। तो बेटर ये रहेगा कि आप मुझे उसकी फ़ोटोग्राफ दिखा देना, तभी मैं बता पाऊँगा, ठीक है। बाकी ये फॉर्मेशन मैं बता चुका हूँ आपको क्या देगी, और इसका बता चुका हूँ आपकी भाग्य रेखा का, ठीक है। तो मेरे हिसाब से ये जो फॉर्मेशंस है, ये फॉर्मेशन आपको क्या दे रही हैं, एक रेखा, दो रेखा, ये पैसा भी दिलाएंगी लाइफ में। पर इसके लिए मुझे डाउट है, ये आपको चोट लगी है तो अलग बात है, अगर ये वैसे ही है तो सतर्क हो जाइएगा। तो ये फॉर्मेशन अच्छी नहीं होती, क्योंकि केतु पर भी बन रही है आपकी चीज़ें और हृदय रेखा पर भी ये चीज़ बन रही है। तो इसलिए ऑपरेशन, चोट लगना इसकी ओर इंडिकेट कर रहा है, तो उसकी तरफ ध्यान रखना। बाकी मैं आपको आपकी लाइफ में बता दूं, पॉजिटिव रहो। एक तरफ सीएस की तरफ से मेरे हिसाब से आप उस पर कोई फ़ायदा नहीं होगा, उस पर आप वर्किंग करो। नौकरी के लिए जैसी नौकरी मिल रही है वो करो, क्योंकि अभी तक की लाइफ में जो आपकी भाग्य रेखा है वो साथ दिया ही नहीं उसने लाइफ में।
और वो जब साथ देगी तब आपको आपकी लाइफ में ऊपर उठाएगी। हो सकता है कि आप इस चक्कर में बैठो कि शायद अब हो जाए, अब हो जाए, अब सीएस कर लूँ, पर मेरे को नहीं लग रहा कि सीएस के लिए कुछ आपकी रेखाएं जो हैं वो आपको कुछ हेल्प करवा देंगी। फिर भी अगर आपका इंटरेस्ट है उसे छोड़ना मत, क्योंकि आपकी ना माइंड लाइन बहुत ज़्यादा लंबी है, ये आपको पढ़ाई के बगैर ना रहने नहीं देगी। आपका मन पढ़ाई 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 के अलावा लगेगा नहीं, क्योंकि एक मिनट भी खाली नहीं बैठ सकते आप। वो पर अलग बात है कि कहीं डिस्टरबेंस है माइंड लाइन पर तो वो आपको पढ़ने नहीं दे रही, पर लेकिन आपका नेचर जो है ना वो तो यहाँ से साफ समझ में आ रहा है। मैथ्स हो गया, केमिस्ट्री हो गई, बायो हो गई, ठीक है, इसके अलावा फिजिक्स हो गई, ये सारी चीज़ें बहुत अच्छी होती हैं ये वाली रेखाओं के लिए। आदमी इंटेलिजेंट होता है, पर लेकिन आपको केवल एक भाग्य रेखा का साथ नहीं मिल रहा, इसलिए आपने पूरे 10 साल में 50,000 रुपया कमाया है। तो वो दिक्कत है बस, केवल, और कुछ दिक्कत नहीं है। और आगे के टाइम में आप कमाओगे, ठीक है, वो टाइम ऑफ पीरियड भी बता चुका हूँ। उस टाइम ऑफ पीरियड के बाद आपकी लाइफ में एक स्टेबिलिटी आ जाएगी, ठीक है। तो 38.5 से 42 का जो टाइम है वो, और उसके बाद 44 से अच्छा टाइम आपका आना शुरू हो जाएगा। और शादी का मैं बता ही चुका हूँ, 38, 39, 42, 43 और 44 साल, इसके बाद आपकी लाइफ में चेंजिंग। क्या ड्राइवर और गाड़ी वो होगी, तो देखो वो इन्फॉर्मेशन मेरे को ऐसा लग रहा है जैसे आपकी लाइफ में कहीं प्रॉपर्टी का भी कनेक्शन कहीं ना कहीं दिख रहा है। अगर वो प्रॉपर्टी आपके पास आती है, उल्टा पलटी करके कहीं कुछ करते हो, तो वो चीज़ें भी आप अपनी लाइफ में बनाओगे। तो वो एक लाइफ का एक अलग मैटर है, पर लेकिन आपका मंगल स्ट्रांग है, पैसा कहीं से भी आता है। छोटी जगह पे प्रॉपर्टी पे लगाओ, वैसे भी इंडिकेशंस आपके प्रॉपर्टी के अच्छे आ रहे हैं, तो आप वो करो। उपाय शुक्र का करना है आपने, ठीक है। और आपकी लाइफ में कर सको, वैसे आपका वैसे गुरु थोड़ा सा ही डिस्टर्ब है, कोई ज़्यादा नहीं है, पर लेकिन आपने बेटर ये रहेगा सूर्य का, बुध का और शुक्र का, ये 3 उपाय जरूर कर लेना, ठीक है। इसके अलावा व्हाट्सएप पे ले लेना, और बाकी आपकी लाइफ में उंगलियों से लेकर अगर वो चीज़ आप कहते हो तो मैं कर देता हूँ, नेचर समझ आ जाएगा आपको। देखो ये कनिष्ठा उंगली अगर यहाँ तक अगर पहुँच रही है, तो व्यक्ति जो होगा अपनी याददाश्त शक्ति से लेकर अकाउंट्स में लेकर वो माहिर होगा, ठीक है। उसमें कोई दिक्कत नहीं आएगी। अपने पैसे को कैसे रख रखाव में रखना है, कहाँ म्यूचुअल फंड में लगाना है, कहाँ लगाना है, ये नॉलेज बहुत अच्छी होती है। अब थोड़ी सी कंफ्यूजन ये लग रही है कि ये उंगली बड़ी है या ये उंगली बड़ी है। अगर ये उंगली बड़ी है तो आपको क्या होगा, थोड़ा सा जिद्दीपन हो गया आप में, एक कहीं ना कहीं व्यक्ति पे आप किसी से एक्सपेक्ट ज़्यादा करोगे, ठीक है। अगर ये बड़ी है तो क्या होगा आपकी लाइफ में, इनिशिएटिव लोगे, आप बिजनेस कर रहे हो, किसी और चीज़ के कर रहे हो, तो इनिशिएटिव लेते हैं व्यक्ति। केयरिंग नेचर होता है अपने अपने बच्चों के प्रति, ये सीधी है, आत्मविश्वास को बता रही है, ठीक है। और अंगूठा आपका मैंने देखा था दूसरे में, ये नकीला है और सेकंड फैलेंज भी बड़ा है। आपको क्या दे रहा है ये, आप किसी से अपनी बात को अच्छे ढंग से रखते हो और कन्विंस करने की कोशिश करते हो, और ये नकीला चतुर चालाक और क्या हो, डिप्लोमेटिक नेचर के हो, वो भी दिखाई दे रहा है। आपका मंगल देखो कितना स्ट्रांग है, बाहर की ओर दिखाई दे रहा है। थोड़ा सा ध्यान रखना शादी के टाइम पर, अगर ये वाले चीज़ ज़्यादा मंगल इतना उठा होता है तो अब्यूजिंग लैंग्वेज जो होती है वो मुंह से जरूर निकलती है, गालियाँ निकलती हैं। इसे हिंदी में बोलूँगा तो क्या होगा, ये इतना उभरा हुआ है, गालियाँ, कहीं गुस्सा आ जाए शादी के बाद, क्योंकि थोड़ा सा ये डिस्टर्ब है। पति पत्नी के एक उत्तर में सोचेगा, एक दक्षिण में सोचेगा, तो वहाँ पर क्या होगा, मुंह से गालियाँ निकलेंगी। तो ये थोड़ा सा ध्यान रख लेना, क्योंकि मंगल आपका बहुत स्ट्रांग है। और यहाँ पे थोड़ा सा अगर मेरे ख्याल से ये स्ट्रांग ही लग रहा है, क्योंकि अंगूठे का मेरे को प्लेसमेंट नहीं समझ आ रही। अदरवाइज ये स्ट्रांग है तो क्या करेगा आपकी लाइफ में, आपको गुस्सा दिलाएगा, गालियां निकलवाएगा, ठीक है। और ये क्या कर रहा है आपकी लाइफ में, नीचे जाकर आपको कामुकता की तरफ जो है लेके जाएगा। थोड़ा सा ये नेचर आपका रिफ्लेक्ट होता हुआ दिखाई दे रहा है, ठीक है। इसके अलावा आपकी लाइफ में थोड़े थोड़े चीज़ें बनती हुई दिखाई दे रही हैं, वो शेयर मार्केट की हैं। तो
मेरे हिसाब से तो रहने दीजिए, मत काम करो, क्योंकि ये इतना इससे कमाने वाली रेखा नहीं है, केवल फंसाने वाली रेखा है। मेरे हिसाब से तो नहीं होगा। ठीक है, तो ये रखो और आप आगे बढ़ते हुए चलो। यहाँ के टाइम ऑफ पीरियड पे आपसे कुछ इम्प्रूवमेंट होनी शुरू हो जाएगी, इसका ध्यान रखना। आप अपनी लाइफ में डिसीजन के लिए बता चुका हूँ। ओवरऑल निष्कर्ष निकाल के बता देता हूँ आपकी लाइफ में। शुक्र खराब है, हस्बैंड वाइफ के रिलेशन खराब करेगा। गुरु खराब है, ये भी करता है। मंगल बहुत ज़्यादा स्ट्रांग हो गया, ये भी यहाँ पे दिक्कत दे देगा आपकी लाइफ में। ठीक है, तो थोड़ा सा ये नेचर डाइल्यूटेड करना। पैसा बता चुका हूँ, तरक्की कब से होगी वो बता चुका हूँ, शादी मैं बता चुका हूँ। कंक्लूड करता हूँ इस चीज़ को कि ये आपके हाथ का एनालिसिस था। अगर पसंद आया तो प्लीज़ लाइक कीजिएगा और कमेंट जरूर कीजिएगा। धन्यवाद।